क्लास 10th का फिजिक्स का क्वेश्चन जो है पहला चैप्टर का मैंने 4 क्वेश्चन भेज चुका था और ये 5वां क्वेश्चन है जो मैं भेज रहा हूँ और इसे आप लोग ज़रूर देखिएगा। इससे जो है बोर्ड एग्जाम में आपको एक ना एक क्वेश्चन जो है आपको ज़रूर मिल जाएगी और जो भी इस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम्स होगी उसे आप मुझे कमेंट कर सकते हैं ताकि मैं एक्स्ट्रा टाइम में उस क्वेश्चन का सॉल्व करके आपको सेंड कर दूंगा ताकि आपको समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5वां कह रहा है जो प्रकाश की घटनाएं कितने प्रकार के होते हैं। प्रकाश की घटनाएं कितने प्रकार के होते हैं। तो आंसर दिया गया है प्रकाश के निम्नलिखित 2 प्रकार के घटनाएं होते हैं। प्रकाश के जो है निम्नलिखित 2 प्रकार के घटनाएं होते हैं। पहला क्या दिया गया है, परावर्तन और दूसरा अपवर्तन। आंसर दिया गया है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। यहाँ दिया गया प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट, यानी कि प्रकाश का परावर्तन क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। आंसर दिया गया है जब कोई प्रकाश की किरण किसी समतल सतह से टकराकर वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये हो गया, मान लीजिए जो ये समतल सतह हो गया आप लोग का, ये जो समतल सतह ए से लेकर बी तक जो है ये आपका समतल सतह हो गया। ये हमारा प्रकाश की किरण आ रही है, ये हमारा प्रकाश की किरण आ रही है और इस सतह से टकरा कर क्या हुआ, फिर ये वापस लौट गई। तो इसी घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये अपवर्तित आ रही है प्रकाश की और परावर्तित यानी कि आपतन बिंदु पर टकरा कर जो परावर्तित होता है उसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं और ये अभिलंब हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपतित किरण। यहाँ आपतित किरण जो है, आंसर दिया गया प्रकाश की वह किरण जो किसी सतह से निकल कर किसी वस्तु पर पड़ती है तो उसे आपतित किरण कहते हैं। आंसर दिया गया है जो जब कोई प्रकाश की किरण जो है ये अपवर्तित होकर के बिंदु से टकराकर, ये जो अपवर्तित हुआ है, टकराया हुआ है, इसी को हम प्रकाश का अपवर्तित कहते हैं, यानी कि अपवर्तित किरण कहते हैं। प्रकाश की किरण जो है अपवर्तित होता है, इसे अपवर्तित किरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है परावर्तित किरण। परावर्तित किरण जो है परावर्तित किरण, यहाँ पर दिया गया है प्रकाश की वह किरण जो किसी समतल सतह से टकराकर वापस लौटती है, परावर्तित किरण कहलाती है। समतल सतह से ये जो टकराई हुई है और ये जो लौटा हुआ है इसको हम परावर्तित किरण कहते हैं। टकरा करके लौटा हुआ है इसको हम क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, परावर्तन बिंदु। परावर्तन बिंदु अब क्या है, अब ये परावर्तन ये बिंदु जो है, ये पॉइंट जो है ये क्या है, परावर्तन बिंदु। ये परावर्तित हुआ है ना, ये परावर्तन बिंदु क्या है। तो इसका आंसर दिया गया है जिस बिंदु से परावर्तित किरण निकलती है उस बिंदु को परावर्तन बिंदु कहते हैं। जिस बिंदु से परावर्तित किरण निकलती है, ये जो बिंदु है, ये जो हमारा बिंदु है, यहाँ से जो ये परावर्तित किरण निकली हुई है इस बिंदु को हम कहते हैं परावर्तित बिंदु। इस बिंदु को क्या कहते हैं, परावर्तित बिंदु, परावर्तन बिंदु। जिसे परावर्तन बिंदु या परावर्तित बिंदु, परावर्तित किरण जिस बिंदु से निकलती है उसे परावर्तन बिंदु कहते हैं। नेक्स्ट दिया गया अभिलंब क्या है, अभिलंब। अब ये अभिलंब, ये जो अभिलंब हम डाले हैं, ये अभिलंब जो डाले हुए हैं, ये अभिलंब है क्या, ये अभिलंब यहाँ से यहाँ तक है क्या। आंसर दिया गया अभिलंब है क्या, आपतन बिंदु पर सतह के द्वारा काल्पनिक रेखाखंड को अभिलंब कहते हैं। यानी कि सतह जो है आपतन बिंदु पर सतह के द्वारा, यानी कि ये सतह जो है, ये सतह जो हमारा ये सतह दिया गया, इसका जो द्वारा लाइन खींचे गए हैं, लाइन दिया गया, लाइन खींचे गए हैं, द्वारा लाइन काल्पनिक रेखा है, इसे हम कल्पना कर सकते हैं, देखेंगे नहीं, सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, उसे क्या कहेंगे, हम अभिलंब कहते हैं। तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिलंब को n से सूचित किया जाता है, यानी कि इसे हम
एन से सूचित करते हैं, यानी कि एन से डिनोट्स करते हैं अभिलंब को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपतन कोण क्या है? आपतन कोण है क्या? अब ये आपतन कोण जो है ये जो हमारा ये हमारा कोण जो ये बना हुआ है, ये हमारा कोण जो है ये कोण, ये आपतन कोण है क्या हमारा? अब आपतन कोण के बारे में देखेंगे तो आपतन कोण जो है हमारा है, आपतन कोण आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण को आपतन कोण कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के जो है बीच बना कोण होता है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण को आपतन कोण कहते हैं। ये आपतित किरण, ये जो हमारा आपतित किरण हो गई, ये आपतित किरण और अभिलंब जो है, ये जो हमारा कोण बना है, ये जो हमारा कोण बना है, ये जो हमारा कोण बना है, इसे हम अभिलंब के आपतन कोण कहते हैं। इसे हम कौन सा कोण कहते हैं? आपतन कोण। इसे हम आपतन कोण। और आपतन कोण को हम आई से सूचित करते हैं। इसे किससे सूचित करते हैं? आई से सूचित करते हैं। आपतन कोण को किससे सूचित करते हैं? आई से। आपतन कोण को आई से सूचित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है परावर्तन कोण क्या है? अब ये परावर्तन कोण है क्या? परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो बना कोण है उसको क्या कहते हैं? परावर्तन कोण। उसे क्या कहते हैं? परावर्तन कोण। तो ये परावर्तित किरण और अभिलंब है कहाँ? ये रहा, ये हमारा परावर्तित किरण हो गया और ये अभिलंब हो गया। इसके बीच जो ये कोण बना है, ये कोण बना है, ये परावर्तन कोण हो गया। ये क्या कहते हैं? इसे परावर्तन कोण। इसे हम जो परावर्तन कोण को हम आर से सूचित करते हैं। परावर्तन कोण को किससे सूचित करते हैं? आर से सूचित करते हैं। परावर्तन कोण को आर से सूचित करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है दर्पण। ये जो हमारा टॉपिक है मेन, दर्पण जो है, दर्पण से हर क्वेश्चन हमारा बोर्ड एग्जाम में आता है। जैसे दर्पण क्या है, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, सभी को परिभाषित करें, दर्पण सूत्र आता है, लेंस सूत्र आता है, ये सब जो है आप लोग को क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में हर साल मिलते रहता है। तो क्वेश्चन पहला क्या कह रहा है? दर्पण है क्या? दर्पण क्या है? वैसा सतह जो प्रकाश को परावर्तित कर दे दर्पण कहलाता है। वैसा सतह जो प्रकाश को जो है लाइट को परावर्तित कर दे, परावर्तित करने के बाद वो डायरेक्ट आता है और फिर रिमूव हो जाता है, यानी कि परावर्तित कर दे, उसको हम क्या कहते हैं? दर्पण। उसके बाद नेक्स्ट है कलई करना किसे कहते हैं? कलई जो हम करते हैं, दर्पण जो रहता है, दर्पण के एक साइड वाला भाग, यानी कि एक साइड वाला भाग जो होता है, जैसे ये दर्पण हो गया, एक साइड वाला भाग कलर किया हुआ था जिससे हमारा चेहरा देख पाते हैं, तो वो कलई क्या है? कलई किसे कहते हैं? दर्पण का एक भाग पर चांदी की ऑक्साइड की परत चढ़ाया जाता है। दर्पण के एक साइड, यानी कि एक साइड छोड़ करके दूसरे साइड जो क्या करता है, एक साइड वाला भाग जो है, दो साइड होता है दर्पण में, एक साइड वाले भाग को क्या कहता है? चांदी की ऑक्साइड से जो है, चांदी की ऑक्साइड की परत चढ़ाया जाता है, जिसे कलई कहते हैं। उसके बाद दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दर्पण जो है, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? टाइप्स ऑफ मिरर, ये जो है इंग्लिश इसका है टाइप्स ऑफ मिरर। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मिरर। फिलहाल तो दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। अब 2 प्रकार में भी फिर एक प्रकार हो गया समतल दर्पण, दूसरा हो गया गोलीय दर्पण। वो जो है गोलीय दर्पण को 2 भाग में बांट दिया गया है, जिसे अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण कहते हैं। अब इस साइड आ जाते हैं समतल दर्पण जिसे प्लेन मिरर कहते हैं। अब समतल दर्पण है क्या? समतल दर्पण जो है वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो। जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल यानी कि प्लेन हो, उस दर्पण को हम समतल दर्पण कहते हैं। उस दर्पण को क्या कहते हैं? समतल दर्पण। उसके बाद अब नेक्स्ट वीडियो में जो है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और गोलीय दर्पण का वीडियो बना करके सेंड करूंगा, और इसे आप देख लीजिएगा। इससे जो है 1 या 2 क्वेश्चन आपको सिर्फ दर्पण से गारंटी के साथ कहते हैं, दर्पण से
1 या 2 क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में मिल जाएगी। ये आप देख लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा वीडियो को।